जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था रामू। रामू को जंगल का कोना कोना पता था। वह बड़े ही चालाकी से जाल बिछाकर जानवरों और पक्षियों का शिकार करता था। उसकी रोजी रोटी इन्हीं जंगल के जानवरों का शिकार पर निर्भर थी। वह और कोई काम तो करता ही नहीं था। बस, बहुत हो गया। हर रोज जंगल जाते हो, शिकार करते हो और मांस लेकर आते हो। क्या यही तुम्हारा काम है? अरे, कभी कुछ और भी सोच लिया करो। रेशमा, शिकार नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो और भला मैं क्या काम करूं? यही तो मेरा काम है। कोई काम खोजो। मासूम जीवों को मारना बंद करो। क्या कभी तुम्हें उनकी दर्द का एहसास नहीं होता क्या? रेशमा, तुम फिर आज लग गई हो। रेशमा, मुझे हमेशा डांटती रहती हो। भला शिकार करने से क्या बुरा होता है? मैं शिकार करता हूँ ताकि हम भूखे ना मरे। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। आज मुझे शिकार करना जरूर होगा। आज मुझे बड़ा शिकार करना होगा, इसलिए मुझे जंगल की दूसरी ओर चलता हूँ। वही कुछ शायद बड़ा शिकार मिल जाएगा। वह जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है। हाँ, आज कोई शिकार नहीं दिख रहा है। ऊपर से रेशमा ने दिमाग का दही बना रखा है। बोलती है शिकार मत करो, बड़ा शिकार नहीं करूंगा तो हम खाएंगे क्या? आज तो लगता है भूखा ही मरना पड़ेगा। कोई शिकार नहीं दिख रहा है। एक तो प्यास बहुत लगी है। रेशमा की वजह से पानी लाना भी भूल गया और भी चला नहीं जा रहा हूँ। यही बैठकर कुछ आराम कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उसकी नजर एक तोते पर पड़ती है। अरे, यह क्या अद्भुत तोता है! यह तोता तो कितना सुंदर है। इसे पकड़ लूं तो मुझे अच्छा दाम मिल जाए सकता है। इसे किसी रईस को बेचूंगा तो यह सही रहेगा। अब मुझे इसे जिंदा पकड़ने के लिए मुझे जाल बिछाना पड़ेगा। शिकारी चुपचाप जमीन पर अपना जाल बिछाता है और उसमें कुछ दाना डाल देता है और खुद वह पेड़ के पीछे छुप जाता है। आजा आजा तोते, यही तो चाहता था। तोता चलते चलते जाल के पास आता है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट दाने हैं, लेकिन यह यहाँ कैसे आए? तोता दानों को खाने के लिए जाल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह दाना उठाता है, शिकारी जाल खींच लेता है और तोता जाल में फंस जाता है। अरे शिकारी, यह क्या कर दिया तूने? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आखिर तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मैं शिकारी हूँ। यह तो मेरा काम है। तुम मेरे लिए शिकार हो। बस तुम्हें पकड़कर किसी भी बाजार में बेचूंगा, मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? तुम मेरी क्या मदद करोगे? भला तुम तो खुद मेरे जाल में फंसी हुई हो। तुम्हें बेचकर पैसे कमा लूंगा, यही मेरी मदद होगी। अब चुप हो जा। अगर ज्यादा बोला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। बड़ा आया राजताज बताने वाला, मैं नहीं जानने वाला। शिकारी तोता को घर लेकर लौटता है। यह क्या, आज फिर तुम एक मासूम परिंदा ले आए? अरे, तुम्हें और कोई काम नहीं सूझता? रेशमा, बेचने समय पैसे मिल सकते हैं, फिर राशन खरीद लाऊंगा। अरे, किसी मासूम को बेचकर संतोष मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए संतोष, ऐसा धन नहीं चाहिए मुझे। मुझे संतोष चाहिए, ये सब छोड़ दो। यह क्या बोल रही हो रेशमा? तुम्हें पता भी भला मैं कितनी मुश्किल से पकड़ता हूँ और तुम कहती हो कि छोड़ दो इसे? नहीं, इसे मैं बाजार पे ले जाऊंगा और इसे बेचकर ही लाऊंगा। शिकारी अगले दिन तोते को बाजार ले जाता है। तोता ले लो, तोता ले लो, बोलने वाला अद्भुत तोता ले लो, बोलने वाला अद्भुत तोता ले लो। शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उस तोते को खरीदने नहीं आता। अरे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कोई भी इस तोते को नहीं ले रहा है। शाम भी हो गई है, मुझे घर भी चलना चाहिए। थक हार कर वह घर की ओर लौटता है। अरे, तुम अब मान लो, ऐसा धन हमारे काम का नहीं है। अरे, इसे आजाद कर दो। हाँ, ठीक है। रेशमा, अब मैं इसे आजाद ही कर देता हूँ। अनमने मन से तोते को आजाद कर देता है। तोता आजाद होने के बाद वापस आ जाता है। हे शिकारी, तुम्हारी पत्नी सही कहती है। अगर तुम मुझे सुनोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम्हारे परिवार को बहुत सारा धन दिला सकती हूँ। यह तुम क्या बोल रहे होते होते? तुम मेरी क्या मदद करोगे? सुनो शिकारी, एक समय की बात है।
मैं एक झील से बचते बचते एक नदी के किनारे घायल होकर पड़ी थी। अरे कोई यहाँ मेरी मदद करेगा, अब मैं और नहीं सह सकती। वही एक साधु साधना लीन हो रखे थे, तभी साधु अपनी तपस्या छोड़कर मेरी तरफ दौड़ते हुए आए। हे भगवान, ये तोता तो बुरी तरह घायल है, इसे तुरंत मदद करनी चाहिए। मैं इन जड़ी बूटियों से उसका उपचार कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम ठीक कर दूंगा, बस तुम आराम करना होगा। कई दिनों तक साधु मेरा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे मेरी चोट ठीक हो गई और फिर मैं कुछ दिनों बाद पूरी तरह ठीक हो गई और उड़ने की कोशिश करती हूँ। साधु बाबा मेरी जान बचाते हैं, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। यह तो मेरा कर्तव्य था। हर जीव का रक्षा करना हमारा धर्म है। तुम स्वस्थ हो जाओ और अपने आजादी का आनंद लो। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है आप भी किसी बड़ी पीड़ा में हैं। आपके चेहरे पर एक तरह की उदासी है। आप मुझे बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तभी साधु अपने पुरानी कहानी बताई। कुछ दिनों के बाद ही सुबह का समय था। नदी किनारे में ध्यान मग्न होकर बैठा था। तभी नदी में एक सुंदर कन्या स्नान करने आती है। तभी मेरा ध्यान टूटता है और मैं अनजाने में उसे देख लेता हूँ। हे प्रभु, मैं यह क्या, मेरी साधना में कैसा सड़ आ गया। मुझसे भूल नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ध्यान भंग कैसे हो गया। इन कन्या में अनजाने से मैं देख बैठा हूँ। बहुत बड़ा पाप हो गया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। तभी कन्या ने अचानक मेरी नजरों को महसूस किया। गुस्से से वह नदी के बाहर निकली। तुम कौन हो? मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो क्या? तुम एक साधु कहलाने के लायक हो। अरे तुम्हारा ध्यान मग्न होकर मुझ पर क्यों पड़ा है? देवी, मुझे क्षमा करे, यह मेरी भूल थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मैं अपना ध्यान में लीन था। यह भूल नहीं, पाप है और तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक बंदर बनकर जंगल में भटकोगे, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। तभी कन्या शांत होती है। कन्या मुझे श्राप देकर वहां से चली जाती है। तभी से मैं बंदर बदल जाता हूँ। लेकिन मेरी तपस्या प्रचार के कारण मुझे कभी कभी साधु के रूप में आने का अवसर मिलता है। उस कन्या ने कहा था कि मुझे एक दिन किसी जीव से सहायता मिलेगी, उसी के माध्यम से मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह जीव कौन होगा। बाबा, अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। शायद मैं आपकी मुक्ति का साधन हूँ। आपने मेरी जान बचाई। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तभी मैं उस इंसान की तलाश में निकल पड़ी थी जो उस साधु को श्राप से मुक्ति दिला सके। और तुम मित्र मेरे साथ उस नदी के पास चलो और तुम साधु को श्राप से मुक्त कर दो। तुम्हें इनाम दिला सकती हूँ। अच्छा तोते, मुझे क्या करना होगा? अब वो साधु की मुक्ति एक नदी के पास होगी। वहाँ एक कन्या मौजूद होगी। तुम वहाँ चलो और साधु की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो, ठीक है? तोते, हम कल सुबह निकलेंगे। अगली सुबह वह तोता और शिकारी उस नदी की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ ही क्षण में नदी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तोते, यह वही नदी है, लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। रुको मित्र, हे देवी, जागो। यहाँ इंसान साधु की मुक्ति के लिए आया है। तभी वहाँ वह कन्या प्रकट होती है। देवी, मैं उस साधु की मदद के लिए आया हूँ जिसने आपने अनजाने में उसे श्राप दिया था। वो बहुत कष्ट में है, कृपया उसे मुक्त कराएं। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यह सच है कि वह श्राप अनजाने में दिया था, लेकिन मैं उससे मुक्त करूंगी। कन्या श्रापित साधु को पुकारती है। साधु वहाँ बंदर के रूप में आता है और कन्या उसे श्राप से मुक्त कर देती है। तुमने मेरा रहम किया, अब तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। बेटा, यह धन तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए है। साधु महाराज शिकारी और तोते को धन्यवाद देते हैं और वह शिकारी को आशीर्वाद देकर धन और सुख शांति का वरदान देते हैं। शिकारी खुशी खुशी घर लौटता है। उसकी पत्नी रेशमा प्रसन्न होती है और दोनों जंगल के जीवों को रक्षा करने का प्रण लेते हैं। तोता उनका सच्चा मित्र बन जाता है और उन्हीं के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह कहानी? और ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।